नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने धार्मिक YouTube चैनल। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जीवन काल में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन घंटी को प्रेस जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर कमेंट करें। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार को यह महाचमत्कारी उपाय जरूर करें जिससे कि माँ लक्ष्मी स्वयं घर में पधारेगी और घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का इस वीडियो में हम आप सभी को पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर झाड़ू से जुड़े कुछ खास नियम और अचूक उपाय के बारे में आपको बताने जा रहा। जी हाँ दोस्तों, झाड़ू को अगर आप इन उपायों को नियम से अपना लेते हैं तो आप कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी से निवेदन करता हूं कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और जो भी माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो सर्वप्रथम वीडियो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखे। तो चलिए जानते हैं झाड़ू का कुछ खास नियमों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हर काम के अलग अलग नियम होता है। ऐसे में यदि आप उनकी सलाह के अनुसार घर में सारी चीजें के रखें, यह वैदिक के अनुसार शुभ ही होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू रखने की भी सही तरीका बेहद ही जरूरी मानी जाती है। ऐसे मानते हैं कि घर में झाड़ू बहुत ही शुभ चीज है। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र में सुख समृद्धि, संपन्नता और धन लाभ के लिए कई तरह के उपायों के बारे में विस्तार से बताया गया है। हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को धन की देवी माना गया है और ऐसी मान्यता है कि अगर मां लक्ष्मी किसी पर प्रसन्न हो गई तो उसका घर धन दौलत और ऐशो आराम से भर देती हैं। ऐसे में धन की देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कई तरह उपाय करते हैं। शास्त्रों में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के टोटके और उपाय बताए गए हैं जिसको करने से मां लक्ष्मी की कृपा जरूर मिलती है। जैसे कि आपको पता है कि मां लक्ष्मी वहीं पर वास करती हैं जहां पर साफ सफाई होती है। मां लक्ष्मी को झाड़ू बहुत ही प्रिय होती। ऐसे में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए झाड़ू से संबंधित कुछ उपाय किया जाए तो घर हमेशा धन और सुख समृद्धि से भरा रहेगा। आइए जानते हैं धन दौलत और सुख समृद्धि के लिए झाड़ू के कुछ उपाय। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद कभी भी घर पर झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। रोजाना साफ सफाई के लिए सूर्योदय होने के बाद का समय ही शुभ माना जाता है। दरअसल सूर्यास्त के बाद मां लक्ष्मी घरों में वास करती हैं। ऐसे में सूर्यास्त के समय झाड़ू लगाने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है और उस घर से रूठ जाती हैं। इस कारण से भूलकर भी सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। आप सभी इस बात का ध्यान जरूर रखें। जब भी घर का कोई सदस्य किसी खास काम के लिए घर से निकलता हो तो उसके फौरन बाद कभी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इससे कार्यों में तरह तरह की बाधाएं आती हैं और कार्य सफल नहीं होते हैं। अपने घर को आर्थिक परेशानियों से बचाने के लिए, मां लक्ष्मी का सदैव आशीर्वाद पाने के लिए झाड़ू को घर के ऐसे हिस्से में रखना चाहिए जहां पर किसी की नजर आसानी से न पड़े। इसके अलावा कभी भी झाड़ू को पैर से न छुएं और तुलसी के पौधे के पास रखें। इससे मां लक्ष्मी नाराज होती हैं। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू देवी लक्ष्मी की प्रिय चीजों में एक मानी जाती है क्योंकि झाड़ू की मदद से घर की गंदगी साफ होती है और मां लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत ही पसंद होती है। ऐसे में जब भी भूलवश झाड़ू के ऊपर पैर लग जाए तो दोनों हाथ जोड़कर माफी मांग लेनी चाहिए। झाड़ू को कभी खड़ा कर नहीं रखना चाहिए। जब भी घर पर नई झाड़ू लाएं तो इसका प्रयोग शनिवार के दिन करना शुभ होता है और इस घर के पश्चिम दिशा में ही रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार पुरानी झाड़ू को भूलकर भी घर में न रखें। इसे निश्चित तिथि पर घर से बाहर निकाल दें। पुरानी झाड़ू को रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इससे घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ जाता है। साथ ही पारिवारिक कलह की स्थिति बनी रहती है। सामान्य दिनों में पुरानी झाड़ू को घर से बिल्कुल न निकालें। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं पुरानी झाड़ू को अनजाने में अनुचित स्थान पर फेंक देती हैं। साथ ही अनुचित दिन पर भी झाड़ू को घर से निकालती हैं। ऐसा करने से घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है।
वास्तु दोष लगने से व्यक्ति को जीवन में ढेर सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इससे घर की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ता है। वास्तुशास्त्र